नमस्कार बच्चों, मैं सारिका तिवारी मैथ्स विद सारिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10वीं के गणित में अध्याय 12 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के 12.1 के प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 में आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। क्या की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। हमें उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, दो वृत्तों की हमें त्रिज्याएं दी हैं और दोनों वृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बना दिया है। यानी दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो हमारे बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। बड़े वृत्त की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, दो वृत्तों की त्रिज्याएं दी तो हम पहले वृत्त की त्रिज्या को R1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को R2 मानेंगे। हम लिखते हैं यहाँ पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त को हम R2 ले लें तो R2 बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। देखिए, दो वृत्त की त्रिज्या 8 और 6 दी थी तो हमने पहले वृत्त की त्रिज्या R1 ले ली और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 ले ली। और आगे हमें क्या ज्ञात करना है, उस वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो हम उसको बड़ा वृत्त मान लें। तो माना बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या, क्षेत्रफल के बारे में यहाँ बात हो रही, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। हम यहाँ पर लिख दें पाई आर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार वो हमसे क्या कहना चाह रहा है कि दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। हम दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफल को प्लस कर दें, योग कर दें उनका, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख दें प्रश्नानुसार बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या थी, आर, तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होगा, दोनों वृत्तों के पहले और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि इनकी त्रिज्या R1 और R2 है। आगे हम लिखें, देखिए इसको अपन लिखते हैं पाई आर का स्क्वायर बराबर, दोनों में से पाई को कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, देखिए R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया, पाई से पाई क्या हुआ, कट गया, आर स्क्वायर बराबर R1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 8, हम यहाँ पर लिख दें 8 प्लस यहाँ पर हमारा R2 कितना दिया हुआ है, 8 का ये स्क्वायर लगाए तो हम स्क्वायर लगा दें, प्लस R2 कितना दिया हुआ है, 6, तो हम 6 का स्क्वायर लगा दें। आर स्क्वायर बराबर 8 थे यहाँ 64, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 100। और आपको पता है इस साइड से वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या हो जाती है, करनी चढ़ जाती है। तो R बराबर करनी 100, और करनी से वही संख्या बाहर निकलती है जिसका जोड़ा बनता है। तो हमने 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और 10 का जोड़ा बन गया तो 10 बाहर निकल गया, तो ये 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या जाएगी, 10 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न हल हो गया। अब हम इसका अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, आपको व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि जो पहिया होता है कार का, साइकिल का, वृत्त का, किसी भी वाहन का जो पहिया होता है वो वृत्त के जैसा होता है। वृत्त के जैसा होता है, वो जो चक्कर लगाता है ना, जो पहिया घूमता है ऐसे, तो वो किसके बराबर घूमता है, जो वृत्त की परिधि होती है उसके बराबर वो घूमता है। तो यानी एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है, वृत्त की परिधि के द्वारा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लें, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी पहिए के द्वारा, है ना। यहाँ पर हम और जोड़ देते हैं,
पहिए के द्वारा एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है? 2πr या पाई डी के द्वारा। ठीक, डी क्या है? व्यास है। यदि हम 2r नहीं रखना चाहते, हमारे पास व्यास है, तो हम डायरेक्ट व्यास रख सकते हैं। एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर हो गई? 2πr या पाई डी के बराबर। ठीक, उसके बाद हम एक प्रश्न में कह दिया कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो सबसे पहले तो हम निकालें कि वो जो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही, जबकि तो हमें तो 10 मिनट वाली दूरी निकालना है कि वो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, है ना। तो हम सबसे पहले तो ये जो 66 किलोमीटर दूरी घंटे प्रति घंटे में दी है, उसे हम मीटर और मिनट में बदलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखें 10 मिनट, कार के द्वारा 10 मिनट में चली दूरी, कार के द्वारा 10 मिनट में चली दूरी किसके बराबर होगी? सबसे पहले तो देखिए 1 मिनट की दूरी निकालेंगे ना। 1 मिनट की दूरी निकालने के लिए हम इस 66 को काय से भाग देंगे? 60 से। तो हमने ये लिख दिया 66/60। और हमें ये तो 1 मिनट की दूरी पर हमें कितने मिनट की निकालना है? 10 मिनट की। तो हम इसको 10 से भी गुणा करेंगे। हमने ये 10 से गुणा कर दिया, तो ये शून्य से शून्य कट गए और 6 एकम 6, 6 एकम 6, ये क्या आ गया हमारे पास? 11 किलोमीटर। पर हमेशा मिनट में दूरी रहती है। जब हम मिनट में निकालते हैं तो दूरी को हम मीटर में निकालते हैं। तो हम इसको काय से गुणा कर रहे हैं? 1000 से। तो ये आ जाएगा 11,000 मीटर। यानी 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट में चली दूरी किसके बराबर हो गई? 11,000 मीटर के बराबर। पर हमें तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा? देखिए 1 मिनट में वो किसके द्वारा चलता है? चक्रों की जो संख्या होती है, वो चक्रों की संख्या को हम परिधि में गुणा करते हैं तो कुल दूरी आती है। तो हम यहाँ पर लिखें प्रश्नानुसार चक्रों की संख्या को हम क्या मान लें? n मान लें, है ना। चक्रों की संख्या को हम क्या मान लें? n मान लें। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? चक्रों की संख्या गुणित क्या आ जाएगा? परिधि बराबर से कुल दूरी। यदि हमें चक्रों की संख्या निकालना है तो हमें कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? चक्रों की संख्या गुणित परिधि बराबर से कुल दूरी। यदि हम चक्रों की संख्या को n मान रहे हैं तो n लिखा, परिधि का सूत्र हम क्या लगा दें? पाई डी लगा दें। और हमारी कुल दूरी कितनी आई थी? ये 11,000 मीटर। हमने लिख दिया 11,000 मीटर होती है। वो किसके बराबर होती है? जितनी भी साइकिल है आपका, या स्कूटर है या कार है, उसके चक्रों की संख्या में हम परिधि का गुणा कर दें, वो कुल दूरी के बराबर होती है। तो चक्रों की संख्या गुणित परिधि बराबर से कुल दूरी। चक्रों की संख्या को हमने n माना, परिधि का सूत्र पाई डी बराबर दूरी कितनी दी है? 11,000 मीटर हमने निकाली है। अब n, पाई का मान आपका क्या होता है? 22/7। व्यास आपको क्या दिया है? 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलना है, तो हम इसको लिखेंगे 80/100, क्योंकि हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमारी जो दूरी है वो मीटर में है। तो हमने इसमें 100 का भाग दे दिया, बराबर से 11,000। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, तो n को यहीं रखेंगे, बाकी जो ऊपर है वो नीचे पहुंच जाएगा और नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाएगी। तो कैसा आएगा? 11,000 गुणित 7 गुणित 100 बटे ये 22 और 80 नीचे आ जाएगा। हमने लिख दिया 22 और 80, ऐसा लिख दिया। अब देखिए इसको अपन काटे तो 22 एकम 22, 22 से 110 कितनी बार कटेगा? 5 बार। हमने 5 काट दिया। एक शून्य से ये शून्य काट दिया। अब ये जो शून्य बची वो यहाँ लग गया, तो ये हो गया हमारा 50। अब हम काटें, इसको हम लिख सकते हैं 25 को काटेंगे, 50 को काटेंगे तो 2 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो हम ये 50 की जगह क्या लिख सकते हैं? पहले हम इसको एक बार और अच्छे से लिख लेते। क्या क्या बचा हमारे पास ऊपर? ये 50 गुणित 7 गुणित 100 और बटे में 8। हमने 25 से 8 को काटा, सॉरी हमने किससे? 2 से 50 को काटा तो 25 आया। 2 से 50 को काटा तो 25 आया। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और 2 से 8 को काटा तो 4 आया। 4 से हम 100 को काटेंगे तो कैसा आएगा? 4 से 100 कटता है 25 बार में,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20। अब हमारे पास क्या 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 बचा, हमारे पास यहाँ पर बता 25 गुणित 7 गुणित 25। इनको गुणा करेंगे, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625। 625 में हम 7 का गुणा करें, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14 और 3 17 की 7 हासिल का 1, 7 छिंग 42 और 1 43। यानी हमारा n का मान कितना आया 4375। इतने चक्कर हमारे लगेंगे। 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा, 4375 चक्कर लगाएगा। इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 4 को पूरा किया। धन्यवाद बच्चों।